हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं। तीसरा अमृत वृष्टि है, अनर्थ निवृत्ति के बारे में चर्चा हो रही है और 5वां सेक्शन है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी साधु निंदा, ये प्रथम नाम अपराध है। और ये आपको स्मरण होना चाहिए कि अपराध पे विचार क्यों हो रहा है। वेदवादी आप बता सकते हैं कि अपराध पे इतना विचार क्यों हो रहा है? जिससे कि प्रभु जी विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर हमारी भक्ति में निरंतर प्रगति हो। वेरी गुड। और जल्दी हमें जो लक्ष्य की प्राप्ति उसकी प्राप्ति हो जाए। लेकिन अपराध पे ही क्यों विचार हो रहा है? आप जो अनर्थ है वो तो 4 प्रकार के होते हैं। अपराध, पाप तो नाम जप करने से मिट जाता है, नष्ट कर देते हैं भगवान। पर अपराध अगर होता है तो उसकी जब तक वो वैष्णव जिसके प्रति अपराध हुआ उससे माफी ना मांग ले, जब तक केवल वैष्णव अपराध की बात नहीं हो रही। अपराध का मार्जन होने में समय लगता है। अपराध जो है वो काफी, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। पाप तो बड़ी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ठीक है, साधु निंदा के बारे में बात हुई थी। अब यहाँ पे एक विचार कर सकता है व्यक्ति कि देखिए, अगर साधु अपने साधुत्व के लक्षण प्रस्तुत कर रहा है तब तो उसका अपराध करना निश्चित वैष्णव अपराध है। लेकिन जिस व्यक्ति में अभी साधु के लक्षण प्रकट नहीं हुए, उनको हमने क्रोधित किया या उनके प्रति अपराध हो गया, तब भी अपराध है क्या? तब तो ना अपराध है, इस साधु के प्रति अपराध है ना। जो अभी साधु नहीं हुआ है, उसमें साधु के लक्षण नहीं उत्पन्न हुए हैं, उसका अपराध करने से क्या हुआ? अभी न्यू डिवोटी है ना भाई। देखिए, इससे पहले कि मैं प्रवेश करें, एक आपको घटना बता देते हैं कि ध्रुव महाराज का अपराध की थी सुरुचि, जब वो भक्ति ही नहीं जानते थे। लेकिन जब वो शुद्ध भक्त बन गए, घर वापस आए, तो अब उस अपराध का जब वो जो कि तब किया गया था जब वो भक्त नहीं थे, उसका फल तब मिला जो भक्त हो गए। ये तो हद हो गई है ना। दिस इज नॉट अमेजिंग। अपराध का फल ये हुआ कि जो उत्तम उनका भाई था वो गया जंगल में और उसे कोई मार दिया कि खा गया, क्या कुछ तो हुआ था। हाँ, यक्ष ने मार दिया था। और उसके दुख में इनकी सुरुचि भी मर गई थी। ऐसा कुछ होता है ना, सुरुचि भी मर गई थी। उत्तम के मरने के दुख में सुरुचि भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। दिस इज अमेजिंग। तो हम ये सोच सकते हैं कि मतलब ये मैं एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस समय एक ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया जब वो भक्त था ही नहीं। और वो जब भक्त बन गए, जैसे 6 मंथ्स के बाद उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, भक्त बन गए शुद्ध, अब वापस आए तो उनका वैमनस्य भी समाप्त हो गया था अपनी माँ और अपने भाई के प्रति। लेकिन क्योंकि वे अपराध करी थी इसलिए उनको अपराध का फल मिला। और उत्तम को भी ऐसा भोगना पड़ा। उत्तम को शेर नहीं खा गया था। कौन बोला शेर खा गया था? कौन बोला? ना, उसको यक्ष ने मार दिया था। यक्ष ही मारे थे ना? यक्ष मारा था ना? श्योर कि यक्ष ने? हाँ ठीक है, ऐसे था, यक्ष ने मारा था। हाँ, यक्ष ने मारा था। अब कह रहे हैं माँ को शेर खा गया था। अच्छा, अब भाई पता नहीं, बट दोनों का प्राणांत हो गया था। तो प्रश्न है, तो मतलब कभी किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकते, पता नहीं कब कौन भक्त बन जाए। तो जो पहले से ही माला कर रहे हैं उनके लिए कहना ही क्या। वाह, आप तो एकदम आचार्य बन गई हैं। कैमुत, यस, यही बात है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। कृपालुता आदि गुणों का अभाव होने पर भी भगवत भक्तों की साधुता। अनुवाद संस्कृत छोड़ दिया, अनुवाद अंश रखा हूं। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि कृपालु अकृत द्रोह, किसी से द्रोह नहीं करना, सर्व प्राणियों के प्रति सहिष्णु व्यक्ति को ही शास्त्र में संपूर्ण रूप से वैष्णव या वैष्णव धर्म युक्त कहा गया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की निंदा करना ही अपराध है। समझे बात?
मतलब ऐसा नहीं कि जो बहुत ऊंचे भक्त हैं उनका तो अपराध है, और जो अभी भक्ति के गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं वह उनके प्रति अपराध नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे भक्त को खूब गाली दिए, उसका बोले हम नहीं मानते कि आपके प्रति हम ऐसा बर्ताव जो कर रहे हैं ये अपराध है। और तेरी कोई व्यक्ति आपसे पहले, आपसे सीनियर भक्त है और वो भक्ति कर रहा है, उसको व्यक्ति कोई गाली दिए जा रहा है और गाली देने वाला बोलता है कि हम ये नहीं मानते कि हम अपराध कर रहे हैं। और उस पर वो कहते भी हैं कि देखो हम अपराध तो कर रहे हैं लेकिन हमारी भक्ति नष्ट नहीं हो रही है। ओए तेरी, तो तुम भक्ति कर कब रहे हो? इस प्रकार से किसी को गाली देना ये बहुत खराब बात है। किसी को भी गाली देना, एक सूक्ष्म बात जरूर है कि कभी कभी भक्त लोग शोक करते हैं अन्य लोगों के लिए जो लोग भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, तो वह निंदा नहीं है। मेक सेंस? आपको याद है ना विदुर जी बोले थे शोचान, क्या उनको जो शोचनीय है वह भी ऐसे लोगों के लिए शोक करते हैं जो भगवान से विमुख रहते हैं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? वो निंदा नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भक्त, सीनियर भक्त कह रहे ये कहाँ अपना समय खराब कर रहा है, भक्ति करता कितना अच्छा होता। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु के लिए भक्तों ने कहा। कहें ये क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के रूप में थे तो अपने आप को भक्त प्रकाशित नहीं कर रहे थे, वो दिखा रहे थे जिससे मिलते उससे शास्त्रार्थ करते, उसको हरा देते, ग्रामर पढ़ा रहे थे। तो अब वह यह नहीं दिखा रहे थे कि भक्ति कर रहे हैं। तो भक्त लोग इस प्रकार से शोक करते कि कितना सुंदर है, कितना ज्ञानवान है, ये क्या समय व्यर्थ कर रहा है अपना। तो ये निंदा नहीं है क्योंकि ये फैक्ट है, और ये द्वेष से नहीं प्रकट हो रही बात। इट इज़ कमिंग आउट ऑफ कंपैशन कि व्यक्ति भाई भक्ति क्यों नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा किसी के बारे में, कह रही कितना अच्छा है, पैसा भी है, धन भी है, काश थोड़ा भक्ति भी कर लेते? तो ये कोई अपराध नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि भगवान इसको दया कहते हैं, कंपैशन कहते हैं। यह तो भक्त किसी भी भक्त के हृदय में उदित होता ही है। यानी कि वो ऐसे में आप अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि गंदी बात बोलना, अपशब्द बोलना, द्रोह करना, ये सब अपराध में आ जाएगा। सर्वाचार विवर्जिता षटबुद्धि पतित जगदवंचका प्रवृत्ति प्रकरण में कहे गए वचन के द्वारा वैसा दुराचार व्यक्ति भी भगवत भजन परायण होने पर उसे साधु ही समझना होगा। यह कैमितिक न्याय से सूचित होता है। ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी, लेकिन ये श्लोक आगे नोट में कोट किया जाएगा कि देखिए जो एकदम दुर्गुणों से व्यक्ति युक्त है वह अगर भगवान की भक्ति से युक्त हो जाता है तो उसको भी साधु माना जाता है। तो जो लोग भगवान की भक्ति करके सद्गुण प्रकाशित कर लिए उनको तो साधु कहना ही क्या, ये बात है। इसीलिए जिस भक्त ने भी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था तो उनका अपने एक भक्त रिश्तेदार से बनती नहीं है। भाई तो चुप तो रहा जा सकता है ना। अब आपस में फ्रिक्शन है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन चुप्पी का लुब्रिकेशन लगा सकते हैं कि नहीं? कथा सुनिए। जैसे इस समय तो झगड़ा नहीं कर रहे ना, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो इस कथा के समाप्त होने के बाद फिर कुछ कथा लगा दीजिए, कुछ जप कीजिए, ऐसा करिए। एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू हम्बल योरसेल्फ। क्यों झगड़ा करने की जरूरत है ही कितने समय के लिए इसको साथ में। तो एक भक्त कह रहे हैं चुप ही नहीं रह जाता तो बोलते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो कट्टाई नहीं ना। चुप नहीं रह जा रहा तो बोलते रहिए हरे कृष्णा। ये भी ठीक है, ये तो बहुत ठीक है, सबसे अच्छा है। झगड़ा ही खत्म। नहीं, चिढ़ना क्या है? नोट, साधु निंदा भजन के लिए प्रबलतम विघ्न बाधा कही गई है। श्रीमद् भागवत में साधु पुरुषों के अर्थात भगवत भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान ने श्री उद्धव जी को सर्वप्रथम कहा है। मेरे पीछे बोलिए विद्वान। श्री भगवान उवाच कृपालु अकृत द्रोहस तितिक्षुः सर्वदेहिनां। कृपालुर अकृत द्रोहस तितिक्षुः सर्वदेहिनां। सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः।
कामेरहत धीर दान्तो मृदो शुचिर अकिंचनः। कामेरहत धीर दान्तो मृदो शुचिर अकिंचनः। अनीहो मितभुक्शान्तः स्थिरो मत्शरणो मुनिः। अनीहो मितभुक्शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जित षड्गुणः। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जित षड्गुणः। अमानिमानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः। अमानिमानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः। ये वाला लास्ट लाइन का अनुवाद इसमें नहीं रखा गया, इतने गुण को बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत 11:11 29 से 31 पढ़िए। अर्थात प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य। उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी उदित नहीं होती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, किंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। ये इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो एक पूरा टॉपिक ही हो जाएगा। बस ये पढ़ करके इतना समझ लेना चाहिए कि ये शुद्ध भक्त के गुण हैं। आगे पढ़िए। वे ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही यथार्थ साधु है। उनके श्री चरणों में अपराध ही यथार्थ नाम अपराध है। जिनमें पूर्वों ये सब गुण नहीं हैं, ऐसे साधु वेशधारी व्यक्तियों की निंदा कभी अपराध के रूप में गण्य नहीं होती। हाँ, ये समझ में आ गया कि जिनमें ये गुण नहीं हैं, एटलीस्ट दिख नहीं रहे हैं, तो उनके प्रति अपराध करने से कोई अपराध नहीं। और इस प्रकार से हम लोग स्वयं ही अपराध के लाइसेंसी हो जाते हैं। श्लोक नंबर क्या बताया था? नहीं बताएंगे। पीडीएफ नहीं भेजा है। पीडीएफ देखने की जहमत भी नहीं उठाएंगे आप, है ना? डांट पड़ेगी ना ऐसे प्रश्न पे। नहीं बताएंगे, पीछे भी नहीं स्क्रीन करेंगे, आप देख लो पीडीएफ उसमें। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि अपराध आप और मैं निर्णय नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये अपराध है और ये अपराध नहीं। अपराध का निर्णय शास्त्र के अनुसार होता है। तो इसलिए कोई भक्त अभी आपको कुछ दुर्गुणों से युक्त दिख रहा है, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है और उसके प्रति भी अपराध कर रहे हैं तो वे अपराध ही है। हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने सुना है कुछ इस प्रकार से कि उत्तम अधिकारी को प्रति अपराध करते हैं तो इतने दिन में रिजल्ट आता है, शायद 3 दिन में आता है। मध्यम के प्रति करते हैं तो इतने में आता है, और कनिष्ठ के प्रति करते हैं तो इतने दिन में आता है। बट अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट कुछ टाइम है भी वहाँ पे। लेकिन कोई भी भक्त है तो उसका अपराध करने से हमारी भक्ति कुंठित होती है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, क्या लास्ट लाइन नहीं समझ में आया? माइक पे बताइए, क्या नहीं समझ में आया? ऐसे साधु वेशधारी व्यक्तियों की निंदा कभी अपराध के रूप में गण्य नहीं होती। मतलब ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसा है नहीं। अरे बाप रे, उल्टा समझ गए। तो कोई भक्ति कर रहा है लेकिन गुण नहीं प्रकाशित हुए हैं, तो कोई ये कहे कि भाई गुण तो है नहीं, तो साधु कैसे हुआ? तो साधु हुआ नहीं तो निंदा नहीं, उसकी निंदा कर सकते हैं, तो ऐसा है नहीं, ये बात बता रहे हैं। कुछ समझ गए कि नहीं समझे? जो लोग सामान्य कारण से ही क्रोधित होकर अपराध ग्रहण कर लेते हैं और अपराधी के प्रति किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते, अतएव उनमें ये सब गुणावली नहीं है।
यह सहज ही अनुमेय है, इसलिए उनकी निंदा कभी भी नामापराध नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं ऐसा समझना अत्यंत भूल है। मतलब जो थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोधित हो गए, अब उनके प्रति अपराध करना तो ना अपराध होता है, वो तो अपराध तो उसके प्रति कि करो और गुस्सा भी नहीं हो रहा है वो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध हमने किसी के प्रति किया और वो गुस्सा हो गया तो वो ज़्यादा अच्छा है, इन द सेंस कि आपको पता तो चला कि वो गुस्सा हो गया है। आप अगले सेक्शन में 3.6 में देखेंगे कि अगर महान भक्त हैं और वो क्रोधित नहीं भी हुए तो भी उनके प्रभाव से व्यक्ति का पतन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, कथा पूरी नहीं बता सकता, लेकिन आप जानते हैं कि गरुड़ जी के प्रति अपराध किए थे शौबरी ऋषि, और गरुड़ जी कुछ भी नहीं बोले थे। शौबरी बोलती थे कि इस हृदय में अगर दोबारा गरुड़ आया तो वो मर जाएंगे। अभी कितना बड़ा अपराध है। गरुड़ जी महान भक्त हैं और वो कुछ प्रतिकार नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, और आगे शौबरी जी का ही पतन हो गया। अगर गरुड़ जाके कुछ डांटते तो फिर भी कुछ समझ में आ जाती है ना। अगर कोई व्यक्ति का आप प्रति अपराध कर दें और वो क्रोधित हो जाए तो कम से कम आपको मालूम तो चले कि भाई अपराध हुआ उनका, तो आप क्षमा मांग सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर वो कुछ गिने ही नहीं तब भी भगवान अपराध लेते हैं और उस व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है। ये आगे के सेक्शन में और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं, कुछ हमारे बात पे व्यक्ति क्रोधित हुआ, तो वो अच्छा है कि हमें मालूम चल गया कि इसके प्रति हमारा अपराध हुआ। इज इट मेक सेंस टू डिवोटीज? इसलिए आप यह नहीं कह सकती हो कि अगर हमने किसी के प्रति अपराध किया और वो क्रोधित हो गया तो देखो वैष्णव के लक्षण तो उसमें है नहीं, इसलिए हमारा अपराध हुआ नहीं। एक विचार करना चाहिए कि हम ऐसी चेतना से युक्त तो हो ही क्यों कि सामने वाले को क्रोध आए ना। वाई शुड वी डू दैट? किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, क्या ये वैष्णवता है? अरे सामने वाले में गुण नहीं हो रहे तो अपने भी तो देखना चाहिए कि अपने में भी गुण ना हो ऐसे। इज इट नॉट? सोचने वाली बात है। पॉइंट एक बहुत सिंपल है, क्या मेरी भगवत प्रेम प्राप्त करने की उत्कंठा है? तो जितनी उत्कंठा होगी उतना ही अनुकूल वस्तु को ग्रहण करने की उत्कंठा होगी, और जो प्रतिकूल वस्तुएं उनको वर्जन करने की भी उत्कंठा होगी। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके आधे घंटे पहले क्या चेतना होती है? कौन व्यक्ति आधे घंटे पहले मूवी देखता था जब उसका एग्जाम पास में है? तो अब देखिए एकदम फोकस रहता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, हम वो एग्ज़ाम की चीज़ें पढ़ें, भले पूरे साल मस्ती किया, लेकिन उस टाइम कितनी उत्कंठा बढ़ जाती है, भैया पास करना है, क्या मुंह दिखाएंगे, जो भी भावना हो। लेकिन अपने यहाँ भी प्रतिकूल चीज़ों का वर्जन हो जाता है कि नहीं? एटलीस्ट आधे घंटे, 1 घंटे या जो भी 12 आवर्स में फोकस बनता है कि नहीं बनता? तो वहाँ तो कोई शास्त्र शिक्षा नहीं लेते। आप देख रहे हो उत्कंठा आती है तो व्यक्ति ऐसा करने लग जाता है ना। तो यही बात बता रहे हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए। आप अगर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप गुरु की पोजीशन पे हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, जो भी आप सुपीरियर पोजीशन पे हैं, तो उसके हित के लिए डांट रहे हैं वो एक अलग बात है, उसका कल्याण के लिए कह रहे हैं। लेकिन ऐसे हम दूसरे भक्तों को परेशान करते बैठेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा उसमें, ये बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो गलत बात बोलते हैं, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ, उन्हें क्या ये अपराध में आ जाएगा? देखिए, अब नॉर्मल वे में कहें तो वो लोग भक्त नहीं हैं, तो ये अपराध तो नहीं है, लेकिन ये टाइम वेस्ट जरूर है, इससे आपका चित्त जरूर दूषित हो जाएगा। बेसिकली भक्ति का रंच मात्र भी संपर्क है तो गलत व्यवहार से अपराध बनेगा ही। यस, दैट्स अ पॉइंट। महाप्रभु से ये क्वालिटी बता रहे हैं वैष्णव की, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो ये बोलना चाहते कि उनको अपने भक्त शांत और कोमल हृदय वाले चाहिए। हमको आपका कमेंट नहीं समझ में आया, आगे पढ़ते हैं। ग्रंथकार कहते हैं ऐसा समझना अत्यंत भूल है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप केवल शुद्ध भक्तों का ही अपराध कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि पद्म पुराण में नामापराध के प्रसंग में श्री सनत कुमार ने नारद के प्रति कहा है, मेरे पीछे बोलिए, सर्वाचार विवर्जिता षटधियो नहीं, कैसे बोला जाएगा? सर्वाचार विवर्जिता षटधियो व्रात्या जग, हाँ ऐसे होगा। सर्वाचार विवर्जिता षटधियो व्रात्या जगद वंचका
बोलिए। सर्वाचार विवर्जितः षठधियो व्रात्या जगत वंचका। दम्भाकृन्ति पानपैशुन परः पापस्त्यजा निष्ठुरा। दम्बाहं कृतिपानपेशुन परः पापस्त्यजा निष्ठुरः। ये चान्ये धनदार पुत्र निरतः सर्वाधमास्तेऽपि हि। ये चान्ये धनदार पुत्र निरतः सर्वाधमास्तेऽपि हि। श्री गोविंद पदारविंद शरणा मुक्ता भवन्ति द्विजा। श्री गोविंद पदारविंद शरणा मुक्ता भवन्ति द्विजा। बोलिए। अर्थात हे विप्र, सदाचार विवर्जित, मतलब कुछ सदाचार है ही नहीं। हाँ, शठ बुद्धि। शठ बुद्धि मतलब चपलता। ना ना, यू मे हैव सम सेंस फॉर दैट शठ पॉइंट, लेकिन ये शठ बुद्धि का तो वो नहीं है। शठ भी बोलते हैं ढीठ, लेकिन शठ का दूसरा अर्थ है दुष्टता। नॉट रियली। शठ का आपने जो बोला वो सेंस है, लेकिन शठ का एक अर्थ होता है चीटिंग। शठम शाठ्यम आचरित। कोई व्यक्ति शठ है, कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है तो उससे चीटिंग करना चाहिए। शास्त्र का एक वचन है। शठ बुद्धि है, चीटर है। अच्छा, आगे। पतित, वंचक। लेकिन एक बात है जो मैं बोल रहा हूँ, वंचक मतलब चीटिंग होता है, तो शठ का अर्थ तो फिर वही होना चाहिए जो आप बोल रहे हो। चपल नहीं, जो माता जी बताएं ढीठ भी अर्थ आ रहा है। नॉट, कोई सर्च करे वर्ष भानु माता जी, शठ का क्या मतलब होता है हिंदी में? शठ छल, छल ही लग रहा है, लेकिन फिर वंचक और छल तो एक ही जैसा हो गया ना। एनीवेज, सम सटल डिफरेंसेस आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। धूर्त, यस, मैं भी मन में सोच ही रहा था। शठ मतलब तो वंचक मतलब धोखा देने वाला। एनीवेज, दुर्गुण दोनों डबल हो गया होगा। ठीक है, आगे। दंभ अहंकार युक्त, दंभ अहंकार युक्त, मद्यपान करने वाला, हिंसा परायण, अधार्मिक, अंत्यज। अंत्यज मतलब 4 वर्ण के बिहार। हाँ। निष्ठुर, धन, पुत्र और स्त्री में आसक्त एवं सब प्रकार से अधम व्यक्ति भी श्री गोविंद के चरणारविंदों में शरण ग्रहण करने पर संसार से मुक्त हो जाते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझाते हैं इस लाइन को पढ़ के। शास्त्र की इस व्याख्या से ऐसा दुराचार व्यक्ति भी यदि श्री हरि भजन करता है उसको भी साधु ही समझना चाहिए। साधु ही, और उसके प्रति जो अपराध होगा वो भी साधु अपराध ही है। इज इट नॉट? जब वो साधु ही है तो वह साधु अपराध ही है। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फंस गए। यार ये तो बहुत ज़्यादा फैला दिया डेफिनेशन साधु की। ये बहुत ज़्यादा फैला दिया कि नहीं फैला दिया? कोई दुर्गुण छोड़े भगवान, कोई तो सॉरी ये सनत कुमार, कोई दुर्गुण छोड़े, सब तो कवर कर लिए। वैसा होता हुआ भी अगर भगवान की सेवा की स्पृहा कर रहा है तो भी वह साधु ही है। तब तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विचार करे कि मुझे एक ही नाम जप करते समय इस प्रकार का अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों अरबों अरबों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो, उसका कारण क्या है? पिछले जन्म में या इस जन्म में हमने बहुत से भक्तों की निंदा करी है। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। नाउ इसके लिए हम लोग डिप्रेस नहीं हो सकते हैं, सतर्क रहने के लिए क्लास है, डिप्रेस होने के लिए नहीं है। आई होप इट इज द पॉइंट। प्रभु जी कोई प्रमाण दीजिए, हम नहीं विश्वास कर रहे। अच्छा, आजामिल आजामिल तो सारे आचरण से विवर्जित था, चीटिंग भी करता था और वंचक भी था, गलत सलत सारे कार्य करता था, है ना? और वैश्या में आसक्त था, अपनी पत्नी में भी आसक्त नहीं था, वैश्या में आसक्त था। और नाम, अच्छा ये बताइए कि अजामिल की माला नीम की थी, चंदन की थी कि तुलसी की माला जप करता था? तो कोई माला लेके नहीं घूमते थे, खाली अपने बच्चे को नारायण नारायण बोलते थे। और उसको बचाने के लिए वैकुंठ के पार्षद आए। तो अब बताइए, और उसके प्रति जो अपराध हुआ उसके लिए महाभागवत यमराज जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिएगा कि वैष्णव के प्रति अपराध हो गया। जिन्होंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुना है वो नाम महिमा में महाराज यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि यमराज जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि आज हमसे एक वैष्णव के प्रति अपराध हो गया। वैष्णव के गले में, वैष्णव
जिस अवस्था में अजामिल थी उसमें आप कितने लोग कहेंगे पंडित अजामिल आइए हमारे घर में प्रसाद पाइए, प्लीज रेज हैंड। ना, कोई नहीं। उनको बचाने के लिए वैकुंठ से दूत आए। क्या करा जाए, भगवान बहुत दयालु हैं। मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा, महाराज ये कैसे है? अब किसी ने नाम बोलने की इच्छा करी है तो उसके तो ऑफ कर दीजिएगा, वो बात पढ़ दो। हाँ, तो अब इतना उसके अनर्थ तो अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये तो नहीं देखा जाता है कि आप बस हरि बोलने की इच्छा कर रहे हो और सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे अनर्थों से युक्त व्यक्ति के प्रति ब्रह्मा जी का है मधुपर्क बनाने लगते हैं। तो आप उत्तर स्पष्ट जानते हैं कि नाम उच्चारण करने की इच्छा आ गई है, अब वो बार बार नाम उच्चारण करेगा, बहुत जल्दी शुद्ध होकर भगवान के पास जाएगा, एटलीस्ट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ब्रह्मा जी। तो देखिए, हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है कि भक्तों की निंदा नहीं करें। कृष्णा इज कंट्रोलिंग देम। कुछ भक्तों का प्रश्न ले लेंगे, फिर कल्याण प्रभु बड़े परेशान हो रहे तो उनकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। जैसे प्रभु जी किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी और हम अंदर ही अंदर परेशान हैं, तो अपने किसी क्लोज वन से उसे शेयर करके अपना दिल खोलना, क्या ये भी साधु निंदा है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पे क्या बोल सकते हैं आप? देखिए, आप कर किस प्रकार से रहे हैं। इसने मुझे ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तब तो आप निंदा पक्की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त ने हमको ऐसा कहा, हमको बड़ा दुख लग रहा है, तो दूसरा वक्त आपको समझा सकते हैं, दूसरा दृष्टिकोण दे सकते हैं। कभी कभी क्या, जब भी झगड़ा होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम सही है, सामने वाला गलत होता है ना? कल्याण प्रभु ऐसा नहीं होता है। जब भी झगड़ा होता है हम हमेशा सही होते हैं और सामने वाला गलत होता है। दूसरा अदरवाइज हो ही कैसे सकता है? इज इट नॉट? तो कभी आप दूसरे भक्त या श्रेष्ठ भक्त से कुछ पूछते हैं तो वो आपको आपकी गलती भी दिखा सकते हैं कि आप भी गलत हो। जैसे मैंने खुद बोला ना, मैंने महाराज से पूछा, महाराज कोई श्रेष्ठ भक्त हमारे प्रति खराब बर्ताव करते हैं तो मन नहीं करता उनको प्रणाम करने का। अग्रीड? तो महाराज क्या बोले, याद है कुछ? कल्याण प्रभु बोले, ऑन नहीं है वो, यहाँ से ऑफ है। एनी हाउ, हम महाराज को फिर स्मरण करें। तो तू किसको प्रणाम करता है? महाराज परमात्मा को करते हैं। तो परमात्मा भी खराब हो गए हैं। तो अब महाराज ने मेरे अज्ञान के जो तिमिर था उसमें बल्ब जला दिया कि तुमको समझना चाहिए कि तुम प्रणाम किसको कर रहे हो। प्रणाम आप भगवान को करते हैं। जीवेर सम्मान करी कृष्ण अधिष्ठान, जीव मात्र का सम्मान करना चाहिए। भगवान आगे जाके भागवत में कहेंगे गधे को भी प्रणाम करना चाहिए। तो गधे को नहीं कर रहे हैं, गधे में जो भगवान है उसको प्रणाम कर रहे हैं। तब स्टैंडर्ड तो वो है। थोड़ा दूर रखे, ऐसा ना कि दुलत्ती मार दे, बट बी केयरफुल। बट ऐसा करेंगे, अच्छा मान लो गधे को प्रणाम करने से कृष्ण प्रेम मिल जाए तो आसान, अच्छी बात है ना। अगर गधा को कहेगा गधे को प्रणाम कीजिए तो आपको असीमित प्रेम मिल जाएगा, तब कोई कठिनाई है? तो इसको ऑन कर दीजिएगा। तो गधे, अभी तो हम लोग से ये नहीं कहा जा रहा है गधे को प्रणाम कीजिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा है कि मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करना है, उसकी बात नहीं सुननी है, लेकिन क्योंकि वो सन्यास स्वीकार किया इसलिए उसको भी प्रणाम करना है, उसके आश्रम को प्रणाम करना है। वो विरक्ति तो स्वीकार किया है ना। बात प्रमाण चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए और वहाँ जाके बैठ गए जहाँ पे पाँव धुलते हैं, और वहाँ उनको बोलते श्रीपाद, मतलब प्रकाशानंद बोलते श्रीपाद ये क्या कर रहे हैं, आप आइए हमारे पास बैठे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत दीन हूँ, हीन हूँ। इससे फिर ये बात है। एंड दिस इज हाउ इट इज। एक भक्त बड़ा अच्छा बोले कि जो अहंकारी व्यक्ति है उसको भी नम्र व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अहंकारी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, और भगवान को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। एटलीस्ट अहंकार अच्छा नहीं लगता, वो अहंकार को तोड़ देते हैं किसी न किसी तरह से। निंदा नहीं भी करें तो भी दोष दिखता है, तो क्या वहाँ वह भी अपराध है? मतलब दोष सिर्फ मन में दिखाई देते हैं और किसी से कहे नहीं। तब प्रभु जी, इस प्रश्न किया गया था महाराज से, किया गया था, और महाराज ने बोला फिर भी आपका चित्त तो दूषित हुआ ना। आप किसी के दोष को देख रहे हो तो चित्त दूषित हुआ ना। जैसे भी हमारे सामने एक भक्त बैठे हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं हल्की हल्की, कुछ आपको इन्फेक्शन हो गया, खराब लाल आंखें वाला ये तो नहीं बोला। तुरंत हम मन में क्या सोचे, अरे हमारे पास एक दवा है, भक्त को दे देते हैं, इनको सुविधा हो जाएगी, शायद ठीक हो जाएंगे। मेक सेंस? तो मैं दोष को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ कि क्यों उनकी आंखें खराब हो, या खराब मतलब आंखें दोष में क्यों आए। तो दोष को अटैक किया जा रहा है ना, आप उस भक्त से तो द्वेष नहीं कर रहे हो। मेक सेंस टू यू?
अपने घर में अपनी माँ को, अपने बच्चे, किसी को चोट लग जाएगी, जैसे जिस भक्त ने प्रश्न किया, उनके पिताजी को पाँव में फ्रैक्चर आ गया था, तो अब पिताजी से द्वेष कर रहे हैं, ये देख तो रहा है ना कि पिताजी के पाँव में फ्रैक्चर आ गया है, ये दिखाई पड़ेगा ही ना आपको। लेकिन पिताजी से द्वेष तो नहीं होता है ना। आप दोष और दोषी में अंतर नहीं देख पा रहे हैं। कुछ समझने का प्रयास कीजिए, दोष और दोषी में अंतर देखना चाहिए ना। तो वैद्य की तरह देखें तो कोई कठिनाई नहीं है, ये बात है। राम राम या हरे कृष्णा तो लोग बोल ही देते हैं रिप्लाई में, तो वो भी भक्त हैं। आपका क्या रियलाइजेशन है? महाप्रभु से पूछा गया तो ने कहा कि जो केवल एक बार कृष्ण का नाम बोल रहा है वह भक्त है। उसका मन में सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि आए राम राम, हाँ काका चाओ चाय पीते हैं। अब एक व्यक्ति घर में गए, वो हमको जय श्री कृष्णा बोलते हैं, वो उसका बोले चाय पियेंगे, नहीं कॉफ़ी पियेंगे, नहीं। तो अब वो भक्त उस तरह से नहीं कि नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन अब राम तो बोलने का वो पुण्यात्मा हो गया ना। अभी आपने सुना नहीं, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, अजामिल यही बोल रहा था ना, तब भी उसको बचाया गया कि नहीं बचाया गया? तो देखिए, कोई चीज़ कोई भक्त है या नहीं, उसका निर्णय कौन करेगा? शास्त्र करेगा। शास्त्र कह रहा है एक बार भी नाम बोलता है तो वो भक्त है। हम उसका संगत नहीं करते, बट वी गिव रेस्पेक्ट इन द माइंड। अच्छा एक चीज़ बताइए कि रेस्पेक्ट बार बार रिपीट कर, रेस्पेक्ट किसके लिए दी जा रही? भगवान को दी जा रही। भगवान वहाँ बैठे हुए, जैसे बहुत सिंपल बात महाराज बोले, बड़ा मज़ेदार। महाराज कह रहे हैं कि देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि जब हम यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाते हैं या कहीं और स्थान पर जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे मकान पड़ते हैं। तो वो मकान बड़ा होता है, कोई मकान छोटा होता है, तो प्रणाम करते हो? नहीं करते हो। लेकिन कहीं कोई छोटा देवता का मंदिर आ जाता है तो आप हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? जोड़ते हैं। तो उसी तरह से कोई छोटे शरीर में है, कोई निम्न शरीर में है, कोई ऊपर के शरीर में है, जैसा भी ब्राह्मण हो चाहे कुछ भी हो, तो सभी जीवों के हृदय में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो वो सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? तो अब हम नहीं कर पा रहे तो हमारी कठिनाई है ना, भगवान तो बैठे ही हुए हैं। ये बातें हैं। आप पूछ लीजिए। आप हाँ पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई भक्त सेवा में बाधा दे तो उसके प्रति निंदा बुद्धि आती है, तो क्या करें? कौन सी आपकी सेवा में कौन बाधा दिया? आप ऐसे बताइए, क्योंकि हमको तो कोई बाधा नहीं दे रहा है और आपकी स्थिति हमसे अच्छी है। एक गृहस्थ तो फंसा हुआ व्यक्ति मान रहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपकी सेवा में कौन सा अपराध आ रहा है बताइए? कोई आपकी माला छीन के लग गया, देखो एक्स्ट्रा माला खींच ले लो भाई, क्या कठिनाई? आप बताइए, नाम ना बताइए, क्या कठिनाई है? लेट अस डू अ केस स्टडी। क्या सेवा में बाधा आई आपके? जैसे कि कभी कभी भगवान जी का दर्शन करते। हाँ देखो, अब भगवान जी का दर्शन करते हैं और इनकी हाइट है रेवती 3 फीट 2 इंच है। वो पता है ना आपको कितनी हाइट है? वे बताइए। 5'10". तो 5'10" को कम होती है। हाँ फिर तो पुजारी जी मतलब कई बार अधिक समय तक भगवान जी के सामने रहते तो थोड़ा सा लगता है कि क्यों। हाँ देखिए, अब इनमें देखिए कैसे मन रहा है। ये पुजारी अगर भगवान के सामने होगा तो वो इनकी सेवा को रोक रहे हैं, और नीचे तो इनके ग्लू लगा दिया गया है। ग्लू समझते ना, ग्लू तो फेविकोल लगा दिया गया है कि वो अब अपने पाँव को हटा करके दूसरी पोजीशन नहीं ले सकते हैं, है ना? तो आप यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा एडजस्टमेंट आपको कर चलना पड़ेगा? अगर मान लो पुजारी सामने आ गया तो इधर साइड लेफ्ट हो जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कहना कि आप मुझे आज तक कोई दर्शन बाधित नहीं किया, दर्शन में बाधित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी तो हाइट आपसे कम है। कभी हुआ भी तो वो तब जब मैं मंगल आरती लीड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फिक्स हो जाता है व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति लंबा आ गया तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी थोड़ा सा साइड में जाए, भगवान को देख के गा सके, इतना होता है। लेकिन अगर आप गा नहीं रहे हैं, फिक्स नहीं, तो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, थोड़ा सा कैलोरीज बर्न होंगी, इज इट नॉट? तो आप देख रहे हैं कि ये जबरदस्ती का आरोपण है कि पुजारी आपके प्रति अपराध कर रहा है, पुजारी आपको ही रोकेगा। इसको न देखने दे, इसको न देखने दे, ऐसा हो सकता है बताइए? तो अभी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, ये मनगढ़ंत बात है। आप अनावश्यक भगवान के सेवक के प्रति अपराध कर रहे हैं कि हमारी सेवा को बाधित कर रहा है। बताइए कोई लॉजिक है? कोई वोट देगा इनके लिए? हम महाराज की लैंग्वेज सीख लिए, कोई वोट देगा इनको? ऐसा कोई वोट नहीं मिलेगा आपको। आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर जाइए भाई। भगवान केंद्र में है ना, हम केंद्र में तो है ना कि हम यहाँ पे ऐसे सब लोग रिवॉल्व करेंगे, अरे प्रभु जी देख रहे हैं चलो सब लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, ऐसा तो ना होता है। मुझे ये समस्या कभी नहीं हुई। आपसे अधिक समय से हम
मंदिर के संपर्क में है कि नहीं, हमें कभी इस पर झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ये तो बात गलत है। आपको कभी कोई बाधा दी आपके सेवा में? निशा माता जी आपको मंदिर में, साइंटिस्ट प्रभु आपको, वो लग रहा है आपसे ही द्वेष है इनका इसलिए भगवान के सामने खड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो अपना सेवा कर रहे हैं, कुछ उनको जबरदस्ती सामने खड़े होने को शौक थोड़ा ना है। ठीक है, तो ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं कि अगर कोई गुण प्रकाशित नहीं भी कर रहा है तब भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की इस व्याख्या से ऐसा दुराचार व्यक्ति भी यदि हरि भजन करता है उसको भी साधु ही समझना चाहिए। और भी भगवान ने स्वयं अपने मुख से अर्जुन के प्रति कहा है, ये तो आप लोगों को केवल पढ़ूंगा मैं, समझ में आ जाएगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। अब इसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है। ही मतलब ही होता है ना। ही का मतलब क्या होता है? ही। जैसे घी को हम घी ही मानते हैं, सरसों के तेल को घी, सरसों के तेल को सरसों तेल ही मानते हैं, चावल को चावल ही मानते हैं, नॉट ऑलमोस्ट चावल मानते हैं। आप लोग ऑलमोस्ट चावल तो नहीं बनाते हैं, चावल ही बनाते हैं और चावल को चावल ही मानते हैं। वैसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। क्या निश्चयात्मक बुद्धि? कि मुझे कृष्ण का भजन करना है। ठीक है। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने गीता के इस श्लोक की सारार्थ वर्षणी टीका में लिखा है, जो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं करता, जो भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्मादि किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं करता, भगवत सेवा की कामना के अतिरिक्त उसके हृदय में राज्य सुखादि किसी प्रकार की कामना नहीं है, वही अनन्य भाग है और वही साधु है। अर्थात भक्ति ही करता है और भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करता है। सिंपल। इस प्रकार अनन्य भक्ति उदय होने पर साधक की स्वभावता ही कृष्णेतर वस्तुओं में अरुचि हो जाती है और निर्वेद हो जाता है। ये बात समझे। अगर ऐसी भक्ति होती तो बहुत जल्दी जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, जिस भक्ति का प्रयोजन वासुदेव की भक्ति होता है, वो भक्ति सबसे तीव्रता से कार्य करके व्यक्ति के हृदय के सारे ब्लॉकेजेस को हटा देती है। ये ब्लॉकेजेस एक कवरिंग है। ठीक है। किंतु दैववश यदि पूर्व जन्म का कोई असत संस्कार प्रबल होने पर उनमें दुराचार, यहाँ तक कि सुदुराचार अर्थात परहिंसा, पर द्रव्य दूसरे का वस्तु चुराना, पर दार हरणादि दूसरे की पत्नी का हरण आदि दोष भी उपस्थित हों तो भी उनको साधु ही समझना चाहिए। और ये सुदुराचार की व्याख्या है, क्योंकि उससे अनन्य भक्ति दूषित नहीं होती। एक बहुत बड़ा प्रबल उदाहरण है अक्रूर जी। अक्रूर जी कैसे? अक्रूर जी भगवान के ही ससुर का मर्डर करने में क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिस बोलते हैं, अकॉम्प्लिस थे। मतलब उसमें एक वो प्रेरित किए थे, किसको मारे थे? कृतवर्मा था? नहीं, कृतवर्मा नहीं था, सॉरी, शतधन्वा को बोले थे कि जाओ मारो उसको। तो अब सोचिए, वह जब भगवान वापस आते हैं शतधन्वा को मार देते, लेकिन अक्रूर जी को कुछ नहीं कहते। तो अक्रूर का भगवान से प्रेम था, ये बात है। सत्राजित को मारने में अक्रूर जी भी उसमें इन्वॉल्व थे, संलग्न थे, फिर भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। बहुत बड़ा अपराध हुआ कि नहीं हुआ? भक्ति शीघ्र ही उसके अंतर में निर्वेद पैदा कर उसको धर्मात्मा बना देती है और नित्य शांति प्रदान करती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह सुदुराचारी व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। ये सारी बातें स्पष्ट हैं, मुझे कई बार व्याख्या हो चुकी, तो इसलिए हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं। गीता, जिसको लग रहा है कि मैं कम व्याख्या कर रहा हूँ, तो कृपया गीता के इन श्लोकों को 9.30, 9.31 की डिटेल्स में आप लेक्चर्स को सुन लीजिएगा। इस प्रकार भजन निष्ठ पुरुषों में सुदुराचार लक्षित होने पर भी जब शास्त्रों में उनको साधु कहा गया है, तब यदि भजनशील व्यक्ति में क्रोध, असहिष्णुता इत्यादि दृष्टिगोचर भी हो तो उसे साधु ही कहना होगा और उसकी निंदा भी साधु निंदा रूप नामापराध में पर्यवसित होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये समझ में आया आपको? जो भजन करने में निष्ठ है, निष्ठ मीन्स फिक्स्ड, की चाहे कुछ भी हो मैं भक्ति करूँगा ही,
तो उसमें महान दुराचार उत्पन्न हो जाए तब भी जब साधु ही माना जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर उसमें दुराचार हो, अर्थात क्रोध आ जाए, उसे किसी बात पे गुस्सा हो जाए, वो सहन ना कर पाए, या मान लीजिए किसी का दर्शन ब्लॉक कर दे फॉर 5 सेकेंड्स, है ना, 5 मिनट्स ऑल्सो, तो अब उसको आप साधु ही नहीं मानोगे। क्या मुझे तो समझ में आ रहा है? जो बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहा है लेकिन भगवान के भजन में निष्ठ है, तो उसको साधु ही माना जा रहा। तो थोड़ा थोड़ा कोई क्रोध कर दे तो उसको भजन में निष्ठ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब देखिए, एक भक्त का, हम नाम नहीं रख रहे, कि माता जी हैं, बहुत अच्छी डिवोटी हैं, उनकी सासू माता जी हैं, उनका आपस में प्रीति व्यवहार है, आप समझ गए इसका मतलब क्या है। अब दोनों डिवोटी हैं, लेकिन सासू माँ कहती हैं अपनी बहू को, तुम भक्ति करती हो, इतना सुनती हो, जब करती हो तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? तो अब सासू माता जी को माधुर्य कदमनी की क्लास सुनानी चाहिए, एटलीस्ट PDF भेजना चाहिए कि माता जी पढ़ लीजिए इसको, मैं साध्वी हूँ तो वो कहेंगे, सोच गए ना बात। ये एक बार नहीं, कई बार भक्तों पे ऐसा आक्षेप किया जाता है। क्या आप लोगों में से किसी पर ये आक्षेप किया गया है कि तुम भक्ति करते हो फिर भी तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है? 1, हाँ 2, हाथ जरा खड़ा कीजिए, देखें कौन कौन है यहाँ पे दुर्गुणों से युक्त, देखें कौन दुराचारी लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। अरे सारे दुराचारी हैं। तो आप ये देखिए कि ये सामने वाले का अज्ञान है। बहुत सदाचारी व्यक्ति है, पहले का संस्कार उसका है, लेकिन उससे वो जो क्लास में आओ तो क्लास में कभी नहीं आएगा, है कि नहीं? यही महाराज समझा रहे थे कि भाई हो सकता है कि व्यक्ति का संस्कार ऐसा हो कि वो शांति प्रिय हो, वो कम बोलता हो, क्रोध ना करता हो, लेकिन वो जप एक माला कभी नहीं करेगा, तो भगवान से तो विमुखता है ना, तो उसको तो भगवान साधु नहीं कह रहे हैं। कुछ समझ रहे ना बात? तो इसलिए व्यक्ति को, लोगों को ट्रेनिंग किस चीज़ की देनी चाहिए? इस अनन्य भजन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और दे क्या जानी चाहिए? दे दी जा रही है, मिल ही गई है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि यहाँ भक्तों का अब देवी देवताओं की पूजा में कोई इंटरेस्ट भी होगा। अपमान नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं होता, उतना इंटरेस्टिंग ही नहीं है कि नहीं? केवल सिद्धांत की बात नहीं है ये, जिसके मन में आपने स्थापित कर दिया कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, बस अब उसको कुछ नहीं करना, बस को यही करना है, भक्ति करना, धीरे धीरे करके सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और इस चीज़ के लिए निंदा नहीं करना चाहिए कि तुम अभी क्रोधी हो, तुम असहिष्णु हो, ये हो फलान टिमकाना। ये बात आप समझ लीजिए कि जो भी दुर्गुण हैं वो आपके मेरे प्रयास से जाने वाले नहीं हैं। अगर जाने वाले होते तो बहुत पहले ही चले गए होते। वो जाएंगे तो भक्ति के प्रभाव से ही जाएंगे। अभिधेय एकमात्र भक्ति ही है, देयर इज नो अदर अभिधेय। एटलीस्ट हम लोग के केस में हम समझ ले तो वास्तविक अभिधेय प्रोसेस जो है भगवान की भक्ति है। नाम जप करे, भागवत सुने, अपने आप सारे दुर्गुण चले जाएंगे। मैंने कई एग्जाम्पल दिए, जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल है कि चाय छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं भक्त लोग, नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, अपने आप चला जाता है कि नहीं? कोई उसमें विरोध तो नहीं है। अपने आप भी लोग सुबह उठना शुरू कर देते हैं, जस्ट नॉर्मली, इज इट नॉट? नहीं उठने पे ग्लानि होती। तो मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट इट इज़ नॉर्मल। आप कथा सुनेगा, नाम जप करेगा, वो अपने आप धुलाई हो जाती है। ठीक है, ये बात है। इसलिए अपनी भर्सना भी मत कीजिएगा अनावश्यक। धैर्य रखिए। नाम भर्सना समझते हैं, मुझ में ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स थोड़ा भाई, जप करो, ठीक हो जाओगे। हाँ, अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तब कितना नाक में दम किए होते आप विचार कीजिए। तो जितनी अच्छाई है वो सब भक्ति की वजह से आई है। फाइन, ठीक है। इसलिए ऐसे साधु निंदादि अपराध की उपेक्षा न कर पूर्वोक्त प्रकार से इस अपराध को दूर करने के लिए साधक को चेष्टा करनी चाहिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मतलब ऐसे अपराध की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमको बचना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इस प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं तो कौन व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा? भगवान। और करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो फिर वो आपकी और सहायता करेंगे, बचाएंगे कि अन्य आपसे हमसे अपराध नहीं हो। कठिनाई क्या है? जब हम अपराध से बचने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि कुछ अपराध हो गया तो भगवान आप फेंक देंगे एकदम नरक में। हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कुछ गलती हो जाएगी तो भगवान हमको विवेक देंगे, ज्ञान देंगे, या कोई भक्ति बोल सकता है आपने हमको बोला, समय दुख लगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि।
बट हमारी तरफ से अवॉइडेंस तो होना चाहिए ना। ठीक है, आप ये देख सकते हैं गाड़ी चलाते हैं तो अवॉइड करते हैं ना कि नहीं लड़े, कहीं हल्का सा छू जाता है तो माफ़ कर देते हैं, और जाके किसी को घुसा दीजिए गाड़ी तो फिर वो तो बुरा मानेगा ना। तो अंतर थोड़ा देख रहे होंगे आप इस बात में। भजन जीवन में किसी के प्रति भी किसी प्रकार की निंदादि द्रोह आचरण नहीं हो, इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने नाम भजन कार्यों को दीनहीन होने का उपदेश दिया है। आज इसको पूरा कर देते हैं, बहुत बढ़िया सेक्शन है। जे रूप लैले नाम प्रेम उपजय, ताहार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय। जिस रूप से, इस श्लोक बीच में नहीं आना चाहिए, श्लोक गड़बड़ आ गया है। जिस रूप में नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होता है उसका लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। उत्तम है या अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। यद्यपि भक्त उत्तम होता है फिर भी अपने को तृण से भी नीचे मानता है, और दो प्रकार की सहिष्णुता वह वृक्ष के समान पालन करता है। वृक्ष जे न काटी लेह किचु न बोलोय, शुकाइया मैले हकारे पाने ना मांगाए। जेई जे मांगाए तारे दे अपन धन, घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। उत्तम है या वैष्णव हबे निरभिमान, जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। ऐ मत हैया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तर प्रेम उपजाय। बहुत सुंदर है। देखिए, वृक्ष की समान सहिष्णुता का मतलब ये नहीं कि हम जाकर बस धूप में खड़े हो जाएं, अपना अचार बनवा लें, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए क्या लिखा है, इसको समझ लीजिए। वृक्ष जे ना काटी लेह किचू ना बोला है। वृक्ष को जो काटता है, वृक्ष कुछ बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता है। और शुकाइया मैले है कारे पानी ना, सूख भी जाता है और फिर भी मर भी जाता है। मैले है मतलब मर भी जाता है, फिर भी वह पानी नहीं मांगता। ये बड़े उच्च कोटि का लेवल है, लेकिन है ऐसा भक्त का लेवल। जे जे मंगाए तारे दे अपना धन, जो उससे जो मांगता है वह उसे अपना धन देता है। घर में वृष्टि सहे, घर में वृष्टि मतलब धूप और बारिश को सहता है और दूसरों का रक्षण करता है। और उत्तम होते हुए भी वैष्णव अपने में कोई अभिमान नहीं करता, जीव मात्र को सम्मान देता है, समझते हुए कि कृष्ण अधिष्ठान है, कृष्ण का वो अधिष्ठान है, कृष्ण का रहने का स्थान है। ये बात बोल रहे हैं। ऐ मत हया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजाए। इस प्रकार से कोई कृष्ण का नाम लेता है तो उसको कृष्ण के चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो अब एक मन में जरूर भावना आ रही होगी कि ये तो बड़ा कठिन स्टैंडर्ड है। तो अब क्या करें बताइए? क्या एस्पायर भी ना करें? जब हम सुनेंगे तो एस्पिरेशन होता है। देखिए, जो अपना धन मांग रहा है उसको देखना होगा कि वो करेगा क्या उसका। ऐसा नहीं कि कहीं सर प्रभु जी थोड़ा सा गला सूख रहा है तो पानी नहीं, वो थोड़ा सा ये दारू की बोतल चाहिए, ऐसे में पानी नहीं देता। ऐसे कोई आप पैसा तो ना दोगे। लेकिन जो आपका धन मतलब जो आपका सामर्थ्य है किसी की सहायता करना, तो करना चाहिए। इससे भगवान का प्रेम बढ़ेगा, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दीजिए। ज्ञान से बहुत लाभ होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पैसे से तो कम होता है, बहुत बार ज्ञान से बहुत लाभ हो जाता है कि नहीं? बहुत लाभ होता है। ज्ञान है तो दूसरों को ज्ञान के बारे में बताइए। एंड इट शुड बी डन विद अफेक्शन। जब आप किसी को ज्ञान दें तो ये ना दिखाएं तुम बहुत नीचे हो, मैं बहुत ऊंचा हूँ, देन ही विल नॉट एक्सेप्ट ऑल्सो। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को कि कोई व्यक्ति दिखाए कि आप बहुत निम्न हो तो आप उसकी बात को कभी, अरे यार तुम बेवकूफ़ है यार, तुम ऐसे कोई भी व्यक्ति ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। आपका चाहे मैथमेटिक्स का टीचर हो, अगर वो अच्छा पढ़ाता था तो बड़े प्रेम से पढ़ाता था। अग्रीड है कि नहीं? मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कोई भी हो, कभी पढ़े अच्छे टीचर से आप लोग? तो उसका एक अफेक्शन होता है। वो जान रहा है कि व्यक्ति हमसे कम जानता है, लेकिन वो ऐसा बोलता नहीं कि तुम मुझसे कम जानते हो। वह बहुत प्रेम से समझाते हैं, चाहे मैडम हो चाहे कोई भी हो। आप समझते हैं इस बात को? तो ये देते समय ये भावना नहीं आना चाहिए कि मैं उपकार कर रहा हूँ। भाई हम तो निमित्त मात्र हैं, जो भी हमारा है वो हमारा है ही नहीं, भगवान दिए उसको हम दूसरों को दे रहे हैं। एंड दैट प्लीजेस कृष्ण लाइक एनीथिंग। हमारे सर बहुत अच्छी बात बोले थे, बहुत अच्छी बात।
और उसको हम अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं कि जो तुम्हारे पास विद्या है, ज्ञान है, वो यदि तुम दूसरों को देते हो तो तुम निर्मत्सर हो जाओगे, यू विल बिकम नॉन एनवियस। और अगर नहीं दोगे तो तुम एनवियस हो जाओगे। एनवियस व्यक्ति के पास ज्ञान रह ही नहीं सकता, भक्ति रह ही नहीं सकती। दैट्स वाई प्रीचिंग इज डन टू मेक अस नॉन एनवियस। कुछ बातें समझ पा रहे हैं? और स्वाभाविक सी बात है कि दूसरों की सहायता करने में यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन योर कंफर्ट जोन। तो ये धूप में हमको नहीं सूखना है। जो प्रचार करने में, दूसरों की सहायता करने में तपस्या है या कठिनाई, वह जरूर स्वीकार करना है। ये धूप में जाके कोई भक्त आपको दिखा कि धूप में खड़ा हुआ आपको वैसे पेड़ के छाया देने का मतलब बड़ा अच्छा बताते हैं कि भाई कुछ लोग लकड़हारे वो दिन में काटने के लिए आते हैं और कुछ शाखाएं काटते भी हैं, लेकिन फिर जब थक जाते हैं तो सुबह आते हैं, वो पेड़ काटते हैं, दोपहर में थक जाते हैं, वो पेड़ अभी पूरा कटा नहीं तो उसी पेड़ की छाया में रहते हैं, उसी पेड़ की छाया में रहते हैं। तो पेड़ तो मना नहीं करता है। तो अब जब ये श्लोक आप सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसे रियलिटी चेक कि व्यक्ति कितना सहिष्णु हुआ है। तो उससे पहले कि व्यक्ति कहे कि हमको नाम में रुचि नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, जरा विचार तो कीजिए कि अभी कितनी सहिष्णुता आई है। How many people you have helped who have offended you? That's my question. And how many people you can help who will offend you? That's my question. It's very, very nice. I mean, very, very nice. तो जो महाभक्त हैं, महान भक्त हैं, वो इस गुण से युक्त रहते हैं। हरिदास ठाकुर जी, अम्बरीश महाराज, अब लिस्ट बना दीजिए एक के बाद एक। प्रभुपाद जी, तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए। कुछ प्रश्नों को मैं एंड में ले लूँगा, आज थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरा करते हैं। साधारण साधकों की बात दूर रहे, महापराक्रमशाली व्यक्ति भी वैष्णव अपराध से रक्षा नहीं कर सकते। जैसे कि दुर्वासा मुनि को कुछ शेल्टर नहीं मिली थी। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, शूलपाणि सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाणे तथापि शीघ्र मरे। समझे? शूलपाणि मतलब शिव जी के समान को शक्तिशाली और वह भी भक्त की निंदा करता है तो भागवत प्रमाण है कि वह भी जल्दी मर जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एज पावरफुल एज लॉर्ड शिवा? अर्थात शंकर के समान होने पर भी यदि कोई महत व्यक्ति भक्त की निंदा करता है तो श्रीमद् भागवत के प्रमाण के अनुसार वह शीघ्र ही अपराध से जल मरता है। सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेरा नाम, वैष्णव अपराधे से न मिलय त्राण। समस्त प्रकार के प्रायश्चित्तों में श्री कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है, परंतु ऐसा नाम ग्रहणकारी व्यक्ति यदि वैष्णव के निकट अपराधी होता है तो कभी भी उसका उद्धार नहीं होता है। और कभी का मतलब ही हैज़ टू रेक्टिफाई हिमसेल्फ। इसलिए नाम संकीर्तन का फल प्राप्त कर धन होने के लिए न लई बेकारो दोष, न करी बेकारे रोष, प्रणमः सबार चरण। किसी का दोष मत देखो, किसी के प्रति क्रोध न करो, सबके चरणों में प्रणाम करो। इस नीति का अवलंबन करने पर ही हमारा परम कल्याण होगा। परम करुणामय शचीनंदन गौर हरि भी प्रसन्न होंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, कहारे न करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनी बेक हेले। मतलब कोई व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता है और कृष्ण कृष्ण बोलता है तो जो चैतन्य महाप्रभु अजय हैं, किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, वह बड़ी आसानी से उनको जीत लेता है। देखिए, अगर हम मन में ये बना लेंगे कि निंदा नहीं करना कठिन है तो आप कठिन कार्य कभी कर पाते हैं? देखिए, एक भक्त को दवा लेनी थी, कोई मुश्किल नहीं था, बस मुश्किल ये है कि उन्हें दूध खरीद के दूध उबालना था। निशा माता जी, बहुत मुश्किल काम है ना ये। अच्छा देखो, कल देखो दो लोगों को मैंने इधर निशा माता जी को पूछा और कल्याण प्रभु कह रहे हाँ माता जी कह रहे नहीं वेद बात नहीं, कोई मुश्किल काम है ये। तो मुश्किल जो है वो मन में बना लेते। साइंटिस्ट प्रभु आपको दूध उबाल लेंगे आप? हाँ, तो खट। तो आप देख लीजिए, खट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मन तो बहुत आसान है ना। ये आसान और मुश्किल ये अपने मन की उपज है। डू यू अग्री विद दिस? अभी प्रैक्टिकल हो गया, जानबूझ के मैंने प्रश्न किया ये कि कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि दूध उबालना बहुत बड़ा काम है। कितने 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 वोट मिलेंगे आपको यहाँ पे? एक भी वोट दे रहा है कोई यहाँ पे कि दूध उबालना मुश्किल काम है? ना भैया, उसमें कोई नमक डालना, ना चीनी डालना, कुछ नहीं डालना है, उबाल करके खा पी लो। वॉट इज द डिफिकल्टी? डिफिकल्टी इज इन द माइंड। महाराज की हमको बहुत अच्छी बात लगती है, अगर असम्मानीय व्यक्ति को सम्मान दे दिया तो क्या अपना कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है।
और अगर सम्मानीय व्यक्ति को असम्मान कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान खा जाएंगे कि नहीं? तो पहला वेला मान लो हम मूर्खतावश भी सबको सम्मान दे रहे हैं, तब भी क्या दिक्कत है? इससे पहले मैं भूल जाऊं, एक बात आपको बताऊंगा और आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। क्या आप लोग भक्ति में या मैं भक्ति में किसी एक भक्त को अप्रिशिएट करके आए थे कि उससे झगड़ा करके आए थे? क्यों, कौन यहाँ पे भाई भक्तों से झगड़ा करके निंदा करके आया था भक्ति में? जरा ये बता दीजिए प्लीज़, रेज हैंड्स। ईमानदारी की बात बताना भाई। तो आप देख रहे हैं, चाहे वो भक्त इस समय आपसे निम्न स्थिति में हो या जो कुछ भी हो, मतलब ज्ञान की दृष्टि से कैसे भी, लेकिन आप एक भक्त को अप्रिशिएट करके ही आए थे, है ना? किसी भक्त की कोई बात अच्छी लगती तब आए थे, बुरी लगती तो नहीं आते। तो जो चीज़ लाने का कारण है भक्ति में, वही भक्ति के वर्धमान करने का कारण भी तो है। तो आप ये देखिए कि उस भक्त में ऐसा क्या है जो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं एक सिंपल बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। एक भक्त था, उसकी कंप्लेन लेकर के शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी के पास गए कि साधना बिल्कुल नहीं करता है। वो मठ का व्यक्ति था। तो शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी बोले, अरे ये तो मुझसे भी एडवांस्ड है। आपसे एडवांस्ड है ये कैसे? कहते हैं अगर मैं साधना नहीं करूँगा रोज तो मेरा तो पतन हो जाएगा, ये तो अभी भी मठ में रह रहा है। अब ये आचार्यों का ये सिस्टम। प्रभुपाद जी एक समय गौड़िया मठ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, किसी के हमको भूल रहा हूँ कौन से, किसी को याद हो बताना। तो एक व्यक्ति बड़ा परेशान कर रहा था भक्तों को, तो भक्तों ने कहा ही शुड गो, मतलब इसको चले जाना चाहिए मठ से। तो प्रभुपाद बोले नहीं, वाई ही शुड गो, वी शुड गो। ये बीमार है, हमने ये मठ खोला है, ये अस्पताल की तरह है, अगर इसको हम नहीं ठीक कर पा रहे तो हमें चले जाना चाहिए। जस्ट सी हाउ डिवोटीज सी, आई मीन। और मैं बता रहा हूँ, जब आप आश्रम के इंचार्ज है तो ये बातें बोलना बड़ा मुश्किल होता है। एंड अगर बोल भी दें तो यू डोंट मीन इट, यू नो, कि हम चले जाएं वो व्यक्ति रह जाए। तो हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं, नहीं तो भक्त लोग हमसे गुस्सा होंगे, इसलिए। अब कहाँ थे? एक भक्त का यहाँ थे ना, लंबा प्रश्न है। नहीं, अगर हम हरे कृष्णा करें, सामने वाले हमको देखकर मुंह बना लें, फिर इंसल्ट फील होता है, ज्ञान उस टाइम काम नहीं करता, फिर वो इंसान बहुत बुरा लगता है। आप लोगों से ऐसा हुआ है क्या? किसी को हरे कृष्णा करें बुरा बने? हम एक व्यक्ति को बोलते हैं हरे कृष्णा, बोलते जय माई की, तो वो जय माई नहीं छोड़ते, हम हरे कृष्णा नहीं छोड़ते, वो लेट हिम हियर हरे कृष्णा। आई मीन दुर्गा जी से डिवोटी इज इट नॉट? अब वो दुर्गा जी की बात नहीं सुनते तो हम क्या करें? वो दुर्गा जी कह रहे हैं कि भाई ऋग्वेद मत पढ़ो, हरे कृष्णा बोलो। बट इट्स ओके, इसे हरे कृष्णा, इसे जय माई, कोई जय साईं, ओके, लेट हिम स्पीक वट एवर ही वांट्स टू स्पीक। उसने सुना तो सही ना। यन नाम श्रुति मात्रेणा पुमान भवति निर्मलः। आप पेड़ों को हरे कृष्णा बोलेंगे तो पेड़ा क्या कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका भी लाभ होता है। तो सुना तो सही ना उसने। जैसे कभी कभी मेट्रो में जाता हूँ तो वैसे ही मैं अलग लगते हैं थोड़ा सा, आप लोग लग ही रहा होगा था। आप लोग को नहीं लग रहा होगा, लेकिन जनरली अब मेट्रो में आउटरेजियस स्ट्रेंज धोती कुर्ता है ना, लाइक दैट, और उस पर मैं माला भी निकाल लेता हूँ। चलो देखने ये क्या कर रहा है, देखते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, और मेरी आवाज़ भी तेज, हरे कृष्णा लेट देम हियर। थोड़ा देखते हैं फिर अपने में, तो कुछ तो कान में गया ना उनके तब। और ये तो रोक नहीं सकता कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, हरे कृष्णा बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ कहेगा नहीं। इस पर बड़ी विनोदपूर्ण बात हमको याद आ रही है। महाराज कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति था, महाराज कहीं प्रवचन करने गए और बोले जाओ उसको बोलो हरे कृष्णा करके आए, हरे कृष्णा बोलो। तो लड़के गए, भक्त लोग गए, बोले आप हरे कृष्णा करी तो नहीं बोला। वो निराश होकर बच्चे आ गए। तो अब महाराज बोले जाओ जाकर पूछो उसको कि क्या नहीं बोलेगा। तो लड़के जाकर बोले अच्छा आप क्या नहीं बोलेंगे? तो कहे मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूँगा। तुमने बोल दिया। वो इतना दुखी हो गया कि हरे कृष्णा कैसे उसने कह दिया, कितना बड़ा उसे पाप हो गया। लेकिन अब उसके तो अनंत जन के पाप नष्ट हो गए ना। तो राम राम कोई बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, राधे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो भगवान का नाम है ना, तो सुनने वाला तो पवित्र होगा ना। आप देखो एक सिंपल सी बात, कोई एक अपशब्द गाली बोल देता है तो मन एकदम खराब हो जाता है ना। हमको नहीं बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, एक शब्द सुनते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। तो आप ये समझिए कि आपने हरे कृष्णा बोला है, उसको मुंह बनाए चाहे कुछ बनाए, वो उसको अच्छा उसका लाभ हुआ है। मुंह बनाया ना क्योंकि उसने हरे कृष्णा सुना, तो सुना ना। अगर उसने ईयरफोन लगा लेते ANC वाले तो वो नहीं सुन रहा होता, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं सुना होता, तो कुछ रिएक्शन नहीं दिया होता, है कि नहीं? तो रिएक्शन दिया मतलब नाम गया, नाम ने कुछ रिएक्शन किया, दैट्स ऑल राइट। कैसे मालूम चले कि हमें अहंकार नहीं है?
अभी तो डाउट करने की जरूरत नहीं है, अभी तो काफ़ी समय तक रहेगा। आप लास्ट टाइम अपसेट हुई थी क्या? जिन्होंने प्रश्न किया है वो हम ही को बोली थी कि हम तो अपसेट हो गए, मतलब वो हमको बोली कि अपसेट हो गए। तो जब अपसेट हो गई तो वहाँ तो अहंकार था ना। हम ये अभिनिवेश रखे हुए ना कि हम ये देह हैं, तो कह सकते हैं कि अभी अभिनिवेश नहीं है, तो अहंकार तो है ना। जैसे जिन अपराध के बारे में तो हम पता है कि ये मैंने किया तो उसके लिए तो माफ़ी मांग लेंगे, पर जिन अपराधों को हमें पता नहीं कि कब किया या पिछले जन्म में किया, तो उसके लिए क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भक्त ये मानसिकता दिखा रहा है कि भक्त अब अपराध से बचना चाहता है, एंड दैट्स वेरी गुड। जब ऐसी भावना में आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवान नाम प्रभु भी कृपा करते हैं। सूदित आश्रित जनार्ति राशये रम्यचित घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं उनके अपराध, नाम अपराध को भी नाम प्रभु नष्ट करते हैं। सो यू आर नॉट अलोन। क्लासेस के बीच में आकर बात करते हैं कुछ भक्त, तो उनके प्रति आती है निंदा बुद्धि आपकी। आप तो अकेले रहते हो, आपके बीच में कौन आता है? ऐसे थ्योरी वाले प्रश्न क्यों कर रहे हो? कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न कीजिए। आप तो अकेले रहते हो, आपको कौन परेशान कर रहा है? नहीं तो बाथरूम में जाके अरे यार बाथरूम में तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बाथरूम में भी इंटरनेट लगवा लीजिए और वहाँ जाके सुन लीजिए, और ऐसा कुछ लगता है। भगवान के साथ भक्तों के दर्शन करना और सोचना कि ये भगवान के प्रिय भक्त के दर्शन हो रहे हैं तो और भी कृपा मिलती है। पता नहीं क्या कह रहे थे। ऐसे होते हैं ये देवता हरि के भक्त के हैं, पता नहीं। अरे भाई ऐसा कुछ बोले कि हम समझ सकें। आपके प्रश्न समझ में नहीं। बहुत लंबा प्रश्न। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फास्ट जाने से थोड़ी कठिनाई हो रही है समझने में। क्या मैं फास्ट गया इस क्लास में? क्या 9.30 और 31 को आप नहीं सुने हैं? उसकी व्याख्या की जरूरत तो नहीं है। दूसरा मनुष्य अगर एक या दो माला जप करता हो, सत्संग नहीं सुनते हो, और हमें जब थोड़ा गुस्सा आता है तो ऐसे सुनाते हो कि तुम भक्ति करते हो, यही सिखाते हैं क्या, एक्सेट्रा। पर हमें उस टाइम तो बुरा लगता है पर माफ़ करते हैं, तो क्या उनको अपराध लगेगा ना? तो उसके अपराध निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत हो तो। अच्छा, मतलब आपके प्रति वो अपराध कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं? ये जस्ट टॉलरेट। 1-2 माला करने वालों को भी क्या समझ में आएगा? 16 माला करने वालों को भी 16 साल में समझ में आती, बहुत बड़ी बात है। चीज़ समझ में बहुत देर में आती है। इट्स ओके, यू जस्ट टॉलरेट, ही विल बी ओके। एक माला भी किसी से नियमित कराना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आजकल। तो अगर 1-2 माला कर रहे हैं ना, करने दीजिए। कि मैं एक बहुत सिंपल सिस्टम रखता हूँ। अफ अ पर्सन इज़ नॉट रिफाइंड, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्लास में नहीं आते हैं तो जस्ट हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है, बिकॉज ही इज़ नॉट रिफाइंड एंड ही विल नॉट बी रिफाइंड बिकॉज इज नॉट कमिंग इन क्लास। तो वहाँ आप बस सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, हरे कृष्ण पर, ठीक, खत्म हो गया। तो सिंपल सी बात है। अब अगर आपके पति ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके कौन कर रहे हैं, पति कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो भाई पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं मतलब ये क्या, क्यों झगड़ा करना? आप एक प्रैक्टिकल देखिए कि झगड़ा करने से मति एकदम डिस्टर्ब होती है। तो अब थोड़ा क्रोध को आपने उस पर मतलब संवरण कीजिए। थोड़ा फास्ट था प्रभु जी, फास्ट था क्या? जो चीज़, हाँ, साइंटिस्ट प्रभु को सही, सबकी इच्छा को कैसे संतुष्ट करें भाई? 9.30 और 9.31 तो इजी है ना, उसको अब मैं क्या व्याख्या करूँगा? सो यू मेक श्योर दैट ऑफेंसेस आर लेस। ये लास्ट वाला श्लोक, अच्छा चलिए इसको पढ़ा देते हैं। लोग दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये महाप्रभु का श्लोक समझ में नहीं आया है, ये वाला समझ में नहीं आया है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि महाप्रभु बहुत सिंपल सी बात करें। वृक्ष के समान सहिष्णु होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति अपराध कर रहा है फिर भी उसका कल्याण करने की भावना मन में रहे। देखिए इसमें गोही बात क्या है? वैसे गोही बातें तो 3.6 में और क्लियर हो जाएंगी। अगर वाकई व्यक्ति भक्त है
तो अब उसका हृदय सॉफ्ट ही है, तो वह दूसरों के प्रति अपकार कर ही नहीं सकता। और एक कहानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सबने सुनी होगी लेकिन यहाँ सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार दो साधु थे, तो एक साधु ने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है, सुना ना कथा ये। तो वह बिच्छू को अपने हाथ से उठाने का प्रयास कर रहे थे, मर जाता वो। तो जितनी बार वह उसको मतलब उठाएं उतनी बार वो डंक मार दे और हाथ में करंट सा लगे, वो पानी में गिर जाए। एक बार ऐसा किया, 2 बार ऐसा किया, 3 बार किया, चौथी बार में वो उठा करके फिर जमीन पे रख दिए। तो जब बार बार वो कर रहे थे तो वो दूसरा साधु बोले, अरे जब वो बार बार डांस रहा है आपको, आप क्यों उसका उद्धार करने के चक्कर में हैं? तो कह रहे हैं जब वो अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे त्याग सकता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा कि भक्त लोग कृपा क्यों करते हैं। ये बड़ी रोचक घटना है, सत्य घटना है, परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज की, बड़ा मज़ेदार बताए। और वो बहुत सहिष्णु है। आई मीन टू प्रीच इन वेस्ट इज़ अमेजिंग एंड वेरी डिफ़िकल्ट। तो अपना बता रहे थे कि महाराज जी पहले कीर्तन करते थे, तो वह उस समय साउंड सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो वह उनको ज़ोर ज़ोर से गाना पड़ता था। तो ज़ोर ज़ोर गाने से उनके वोकल कॉर्ड से बहुत प्रेशर पड़ा, तो उनका ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ का कुछ दर्द हो रहा होगा, जो भी कारण हो। तो अब उस ऑपरेशन में उनको होश आ गया। अब होश में क्या लगा कि ये लोग खून देखे और वो देखे कि वो सोच रहे हैं कि ये डॉक्टर मुझे जान से मारना चाहते हैं। और महाराज पहले आर्मी में थे, तो आप अभी भी देखेंगे परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज का बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तो वो मुक्का चला दिए। वो ये नहीं समझ ही नहीं पाए कि ये इनका ऑपरेशन हो रहा है। एक्चुअली मैं महाराज की क्लास में था, सामने सुना बैठ करके, बड़ा मज़ेदार। वो मुक्का चला दिए और इतना ज़ोर से चलाए कि उसका जो मतलब डॉक्टर था जो ऑपरेशन कर रहा था, उसका जबड़ा हिल गया ऐसे, मतलब नील पड़ गया। तो अब बताइए वो क्या किया होगा। उन्होंने उनको पकड़ा, फिर इंजेक्शन ठोका, वो बेहोश हो गए और फिर उसके बाद ऑपरेशन कंटिन्यू किया। नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो अब वह डॉक्टर ऐसा क्यों किया? अगर ऑपरेशन के पहले महाराज उसको घूंसा मार के आते तो क्या करता? नहीं करता ना। लेकिन वो समझ गए कि वो ही हैड एम्पैथी, वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है इसके साथ। वैसा माफ कीजिएगा, महाराज जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो समझ गए कि ये सोच रहे हैं कि हमको जान से मार रहे हैं और वो ना समझी में मुझे मौका मारे हैं। तो उसके बाद जब उनका सब कुछ हो गया, जब महाराज को होश आया, तो वही डॉक्टर सूजे हुए मुंह से इनके सामने आया, तो महाराज क्षमा कर रहे हैं। तो ये आप देखना कि जब आप लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि वो गुस्सा करें, प्रतिकार करें, लेकिन जब उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वह आपको धन्यवाद ही देंगे। ये देखा गया है, ये देखा गया है। मेक सेंस। ये आप लोग प्रीचिंग कीजिए और आप लोग को अनुभव होगा इस प्रकार से कि लोग झगड़ा करते हैं कभी कभी और बाद में आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको अपने बारे में बता रहे हैं। एक हमारा स्टूडेंट था, वो घर छोड़ के भाग गया, तो उनके माता पिता हमारे घर ऑफिस में आए थे मंदिर में, कह रहे हमारे लड़के को दे दो। हमने कहा रुको मैं देखता हूँ जेब में। हमने कहा भाई मेरी जेब में तो नहीं, मैं क्या करूँ, और गुस्सा हो रहा है। तो उनके साथ वाले कोई होंगे पुलिस में, कहें तुमको उल्टा टांग दूंगा। हमने कहा भाई उल्टा टांगने की क्या जरूरत है, उल्टा टांगने से तो ना मिल जाएगा लड़का आपका, आप देख लो जाके आश्रम में ढूंढ लो। तो आप देखो वो नहीं मिला। कुछ साल के बाद वही भक्त लोग हमको मेरे क्लासेस में आने लगे, हमारे संग जप करने लगे, फिर क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु जी हम समझ नहीं पा रहे थे। सो आई हैव सीन इन माय ओन एक्सपीरियंस। तब तो ये अगर इस तरह से सहिष्णुता भक्तों की नहीं होगी तो प्रीचिंग करेंगे कैसे, बताइए। तो आप समझ पा रहे हैं, वृक्ष के समान सहिष्णुता का मतलब है यू डू गुड इवन इफ पीपल आर डूइंग बैड, बिकॉज बेसिकली दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। जो व्यक्ति का, ये चैतन्य चेतावनी में लिखा है, पिशाची पाइला मथी छन्ना, जिसके ऊपर पिशाची आ जाती है, भूत आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। ये बात है। तो किसी न किसी तरह से प्रसाद देकर के ऐसे करके सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपका चित्त बहुत अच्छा रहेगा और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, वो प्रेम प्रदान करेंगे। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।